नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। मैं दीपक यादव, गौ सेवक भिलाई। हमने जो गौ सेवा धाम चालू किया है, इसमें भिलाई, कुम्हारी, दुर्ग तथा अन्य दूर दूर क्षेत्र सारी तक से गौवंश हमारे गौ सेवा धाम में आए हैं, जिसका हमारे गौ सेवा टीम द्वारा निरंतर निस्वार्थ भाव से गौ सेवा, जैसे यही नंदी भगवान है, ये हमारे गौ सेवा धाम में हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट ग्राउंड से आए हैं। इनका आप वीडियो देखेंगे ना तो देख नहीं पाएंगे, ऐसा स्थिति तो अभी ठीक है। तो इसमें जो क्या बोलते हैं, हमारे समिति के जितने सदस्य हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, वो डेली आ रहे हैं, निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। अभी यह जगह नया है, बहुत सारी असुविधाएं हैं। अभी जो अक्सर कमर टूटे हुए गौवंश आते हैं, जिनका 99% चांस नहीं रहता है कि वो ठीक हो पाएंगे। वेटनरी विभाग में उसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन गौ सेवा धाम में लोग लाकर ऐसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे हम गौ सेवा धाम में रख दिए, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन जो यहाँ ध्यान देते हैं, जो रख रखाव करते हैं, उनसे पूछेंगे ना कि क्या स्थिति होती है। रोज़ाना उन्हें पलटी करना, रोज़ाना उन्हें किसी संसाधन से उसको खड़ा करना ताकि उनको बेड सोल ना हो। लेकिन रोज़ाना अल्टी पल्टी करते हुए जिस साइड से रहते हैं, उनका वहाँ का मांस गलने लगता है और दुखद तड़प की इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पहली बात वाहन चालकों से है मेरी, जो वाहन चालक हैं वह गाड़ी धीरे चलाएं। हम गाड़ी पे बैठते ही ऐसे मदहोश हो जाते हैं कि दुनिया हमारे कदमों में ही है, आगे पीछे हमारा कोई नहीं है, हम ही चालक हैं, हम ही सब कुछ हैं। लेकिन उनके मदहोशी के कारण गौवंश की मृत्यु हो जाती है और साथ में उनको भी बहुत नुकसान होता है। चलिए गाड़ी टूट गया, किसी कारण से हम रिपेयरिंग करा लेंगे, लेकिन दूसरा जो होता है, अगर खुद का सर फूट गया, पैर टूट गया या मृत्यु हो गई, तो उनके माँ बाप जानते हैं कि हमें क्या क्षति हुई है। ये अपने पास जो नंदी भगवान आए हैं, ये जलेबी चौक के पास से आए थे। उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी, पैर की हड्डी तो टूटी थी, साथ ही पूरे कीड़े पड़ गए थे। लोग देखते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय गौ माता बोलते हैं, अन्य बहुत कुछ जय घोष लगाते हैं, लेकिन केवल सोशल मीडिया में जय घोष लगाने से नहीं होगा। मैं मित्र बंधु साथियों से निवेदन करता हूँ, धरातल में उतरें। सोशल मीडिया में जय श्री राम, जय गौ माता, अनेकों जय घोष हैं, लेकिन धरातल में जो कीड़े पड़ गए हैं, इसकी स्थिति ऐसी थी, अगर कुछ दिन हम छोड़ देते तो इसका पैर काटना पड़ जाता। लेकिन हमारे गौ सेवक बंधु आए, लगातार निरंतर देख रेख, रख रखाव, दवाई, भोजन सभी की व्यवस्था की। वह अभी स्वस्थ हैं, भले वो लगड़ के चल पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्वस्थ, बढ़िया पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे नहीं, लेकिन अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यह नंदी भगवान के पास मैं दिखा रहा हूँ आपको। यह नंदी भगवान किसी ने नशे के मदहोश में या अपने चार चक्के के मदहोश में कि हम चार चक्का वाले हैं, हम पैसा वाले हैं, हम आँख बंद करके चलाएंगे गाड़ी, जिससे नंदी भगवान को कार चालक ने ऐसे घायल किया था कि कमर की हड्डी बेंड हो गई थी। ये जो कमर की हड्डी आप देख रहे हैं, एक साइड इसका हड्डी बैंड है, जो जिस समय लाए ये ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था, ना चल पाता था। आप देखेंगे उसका कमर एक साइड देखेंगे, एक ऊपर है, एक नीचे है। अभी निरंतर देख रेख करते हुए अभी यह नंदी भगवान इतने सक्षम हो गए हैं कि खुद से चल पा रहे हैं, खुद से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। तो वही जो पहला विषय मैं बोला, वाहन ड्राइव से बारंबार निवेदन है, अपनी भी सुरक्षा करें, अपने परिवार की भी सुरक्षा करें, और ये जो बेजुबान गौवंश हैं जो सड़कों पर भूख की तलाश में भटक रहे हैं, उनकी सुरक्षा को भी विशेष ध्यान देते हैं। क्योंकि आप तो ठोकर मार के चले गए, आपको क्षतिग्रस्त हुआ तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर आपको ट्रीट कर देगा, घर वाले आपको खर्चा उठा लेंगे, लेकिन इनका कौन उठाएगा? आप ही बताइए, इनका कौन उठाएगा? ये तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ना अपना दर्द बता सकते हैं, ना तकलीफ़ बता सकते हैं, ना किसी से सहयोग मांग सकते हैं कि भाई साहब हमको हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। ये तड़प कर अपना प्राण छोड़ देते हैं।
और जो जीवित भी रहते हैं अगर घायल हो, धीरे धीरे इनको मक्खियाँ बैठ के इतने कीड़े लग जाते हैं ना, कोई देखने नहीं आता है। तो धरातल में उतरिए। और हमारे पास कुछ गौसेवक बंधु हैं, जैसे हमारे रवि यादव भैया हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी है, परिवार है, माता पिता बीवी बच्चे भाई बंधु सब हैं, सबको लेकर बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ करना है। अगर वह इसमें सहयोग करते हैं तो कितना कर पाएंगे? 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, 3 महीना करेंगे, उसके बाद। लेकिन ये इतना हिम्मत जुटाते हैं। जो बच्चे हैं हमारे पास 12-13, उनके भोजन की व्यवस्था में दाना 1100 साढ़े 1100 रुपये बोरी है। भैया जी की तरफ से प्रत्येक महीना 1100 रुपये का एक सहयोग आता है। परिवार का पेट काट कर बोलें या अपना जेब खर्चा काट कर बोलें या कैसे भी मतलब मेंटेन करके ये सहयोग कर रहे हैं। इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जो डेली आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, सहयोग करते हैं। वैसे भी अगर आप सभी जो मेरे श्रोता बंधु दोस्त हैं, अगर आप भी अपना बहुमूल्य समय निकाल के, ज़रूरी नहीं पैसा लेके आना है, लेकिन श्रमदान से बड़ा, अगर मरते समय गाय की पूँछ पकड़ना ये कोई महानता नहीं है। हम तो पूँछ पकड़ लेते हैं कि हाँ भैया बैकुंठ पहुंच जाएंगे, क्या पता बीच रास्ते में ही पूँछ छूट जाए। बैतरनी अगर हम जीते जी पूँछ पकड़ लेंगे ना तो बैतरनी पहले ही पार हो जाएंगे, मरे तुरंत आपको बैकुंठ धाम मिलेगा। और जो आपके पितृ दोस्त लगे, बोलते हैं पितृ दोस्त हैं, आपके पितृ कोई पाप किए हों या कुछ असुविधा हुआ हो जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, उन सभी को तृप्ति मिलेगी आपके सहयोग, आपके सेवा मात्र से। इसलिए जब तक हमारा शरीर काम कर रहा है, इन बेजुबानों के लिए अपना तन मन धन समर्पित कीजिए। यही निवेदन है कि अपने आसपास के लोगों को ही प्रोत्साहित करें, खुद हो। ऐसा नहीं है कि गौ सेवक है वो देख लेगा, हम फ़ोन कर दिए तुम देख लेना, हम गाय लाए गौशाला में पटक दिए, हमारा काम ख़त्म, हम तो भाई गौ भक्त हैं, सनातनी हैं, जय श्री राम वाले। नहीं, ये पाप है, आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। अगर उसका देख रेख नहीं हुआ उसका, क्योंकि हम तो 40 रखे हैं, 20 रखे हैं, 100 रखेंगे, लेकिन सबका अगर एक आदमी सेवा करे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप लाते हैं एक जवाबदार जिम्मेदार गौपुत्र बनकर उसकी सेवा कर, रोज़ नहीं आना है, हफ्ते में 1 दिन तो आ सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन आइए, उसकी खातिरदारी पूछिए कैसा है क्या है, और खुद से साफ़ सफाई में लग गए, खुद से चारा देने में लग गए, खुद से ड्रेसिंग वगैरह करने में लग गए, तो ये इसको सेवा बोलते हैं। आप आए भैया ये एक्सीडेंट हुआ, इसको रख लीजिए, ये आप स्वयं पाप के भागीदार बन रहे हैं। फ़ोन से गौ सेवा नहीं होता है, धरातल से गौ सेवा होता है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आप धरातल से उतरिए। सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ हो गया है, सोशल मीडिया में वायरल होने से लोग बस आपकी जय जयकार करेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु होगी दरवाजे पे एक आदमी खड़ा नहीं होगा। इसलिए धरातल पर उतरिए, धरातल से सभी को लेकर चलिए, तो ही गौ सेवा होगा। तो मैं दीपक यादव आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय देकर मेरे इस वीडियो को सुना, और आप आइए ज़मीन पर उतरिए, गौ सेवा कीजिए। हमारा समिति का नाम ही है गौ सेवा प्रभु सेवा, गौवंश की सेवा ही भगवान की सेवा है। इसको मानकर ये मत सोचिए कि मैं उस गौशाला में जाऊंगा तो उसका नाम होगा, उसका नाम होगा। अरे तो मूर्खता है, ये तो जीवित में है। लेकिन मरने के बाद आप ये तो देखिए, चाहे आपकी जो गौ सेवा से आपके पूर्वजों को तृप्ति मिल रही है, उसको देखकर आप कार्य कीजिए। इसीलिए जय श्री राम, जय गौ माता, छत्तीसगढ़ महतारी कीजिए।